गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में फेजर डायग्राम पढ़े। आइए अब देखते हैं कि एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसमें हम लोग करना क्या पड़ेगा, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर सर्किट का एसी सोर्स से कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, एक सर्किट बनाएंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारा हो जाएगा इंडक्टर कॉइल L, के बाद कैपेसिटर C, उसके बाद रजिस्टर R। ये आपस में सीरीज में क्या है, एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। ये हमारा सर्किट बन गया। जैसे हम रजिस्टर का एक सर्किट बनाते थे, रजिस्टर कनेक्टेड टू AC सोर्स, इंडक्टर कनेक्टेड टू AC सोर्स, कैपेसिटर कनेक्टेड टू AC सोर्स। फिर वोल्टेज का इक्वेशन कंसीडर करके करंट का इक्वेशन निकालते थे। तो सेम उसी तरह यहाँ भी इसमें प्रोसेस है, बस ये कि यहाँ पे तीनों एक साथ कनेक्टेड है, वो भी सीरीज में। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यूजिंग किरचॉफ्स रूल वोल्टेज का क्या है, इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स उसके फाइंड आउट करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। तो इसमें हमें करना क्या है, लिखेंगे यूजिंग किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स रूल यूज़ करके क्या, अगर इक्वेशन यहाँ से मिलेगा लिखें, तो ये सोर्स वोल्टेज Vt that is equal to sum of voltage across inductor, capacitor and resistor। Vt इक्वल टू इंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाएगा, वोल्टेज हमें पता है L di/dt, प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस Q/C, प्लस रजिस्टर के अक्रॉस IT इंटू R। ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। सोर्स वोल्टेज जो अदर कंपोनेंट कनेक्ट है उसके सम ऑफ वोल्टेज के इक्वल होगा। तो जब हमें वोल्टेज का इक्वेशन पता चल गया तो हमें करंट का इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो इसके सलूशन को फाइंड करने के लिए, इस वोल्टेज के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फेजर डायग्राम सलूशन का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, करंट का इक्वेशन पहले मान लेंगे, बाद में इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें लिख रहे हैं हम फेजर डायग्राम सलूशन कैसे किया जाएगा। कंसीडर द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाई, जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो हम पिछले में लास्ट में निकालते थे। तो आई टी इक्वल टू आई एम साइन मेगा टी प्लस फाई, क्योंकि तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं तो कितना किसके बीच फेज डिफरेंस अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। एक जनरल वैल्यू फेज डिफरेंस की हम फाई मान लिए हैं। यहाँ फाई है क्या, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे वेयर फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स वोल्टेज, where phase difference between source voltage and current in the circuit। क्या है, पाई हमारा फेज डिफरेंस है, जो सोर्स वोल्टेज Vt है और जो सर्किट में करंट फ्लो होगी मान लिया It, इन दोनों बीच क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हमने कंसीडर कर लिया। अब हम ये नोट करेंगे कि इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन यूजिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यूजिंग ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज का इक्वेशन नोट करेंगे। तो क्या होगा, यूजिंग ओम्स लॉ। तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखें तो क्या हो जाएगा, वी आर, यहाँ वी आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे करंट की कौन सी वैल्यू होगी, आई एम इंटू आर। इसी तरह जो वी एल हम लेंगे अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो जाएगा आई एम इंटू एक्स एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसी तरह से अगर हम वी सी लेंगे अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज क्या होगा, ये हो जाएगा आई एम इंटू एक्स सी। तो ये हमें पता आर एक्स एल और एक्स सी क्या है। यहाँ वी आर वी एल वी सी क्या रिप्रेजेंट करें, ये नोट करेंगे हम। वेयर वी आर, वी एल एंड वी सी रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस किसके किसके अक्रॉस है, अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर। इन सब के अक्रॉस क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई एम सब में क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमने ये पहले नोट कर लिया, इसका हम बाद में एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। अब करना क्या है, अब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हमें फेजर डायग्राम अलग अलग पता है कि रजिस्टर में कैसे बनाते हैं वोल्टेज करंट का, इंडक्टर में कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर में कैसे बनाते हैं। तो उसी का यूज करके यहाँ पे क्या है, चूँकि तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो तीनों के लिए एक कॉमन फेजर डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम खाली क्या है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एक फिगर का अरेंजमेंट दिख रहा है, जिसमें हम तीनों को एक साथ फेजर डायग्राम दिखाने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर हम रजिस्टर का वोल्टेज है तो इस डायरेक्शन में लाई करता है, तो इसको हम यहाँ पे VR से रिप्रेजेंट कर दिए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। करंट को अब हम सबके लिए यहीं पे कॉमन मानेंगे, यहाँ दिखाना नहीं, करंट इसी में कॉमन है सबके लिए, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे किधर लाई करेगा, ये हमें बनाना है इस डायग्राम, फेजर डायग्राम, जिसमें तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है। और ये यहाँ से जो एंगल है अभी ωt + φ, टोटल एंगल बन रहा है ωt + φ का। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इधर रिप्रेजेंट करके फेजर डायग्राम का यूज करके, हमें पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है करंट से π/2 आगे होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा VC, ये रिप्रेजेंट करेगा VC को, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज करंट से π/2 आगे होता है। इस तरह देख रहे हैं हम VL और VC क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फेजर डायग्राम तीनों को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ हमने कंसीडर किया VC इज ग्रेटर देन VL, VC ग्रेटर देन VL लें या VL ग्रेटर देन VC लें, तो हमने यहाँ पे VC ग्रेटर देन VL कंसीडर किया हुआ है, जिससे कि इन दोनों डिफरेंस 0 ना हो। अब इसके बाद ये 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं अभी 3, तो इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 वेक्टर खाली रह जाए, जिससे हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यूज पाए। तो अब अगर हम VC VL का रिजल्टेंट लें, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे VC - VL, VC - VL हो जाएगी इधर वैल्यू एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड में, और इस डायरेक्शन में क्या है, VR है। अब VC मतलब क्या किया हमने, VC VL का रिजल्टेंट ले लिया है। अब क्या हमारे पास 2 वेक्टर हैं, तो इसका क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे, इसी तरह यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे। तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ये लाइन आगे बढ़ा दी। अब ये एक वेक्टर, ये दूसरा ये, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से आएगा। इसको हमने मान लिया VM से, VM, ये VM हो गया, ये BC। अब यहाँ जो एंगल इस तरह डिवाइड हो जाएगा, ये एंगल ωt और ये एंगल φ, इस तरह 2 पार्ट में हो गया ωt + φ। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, जो ये VR जिसमें है, जिसमें ये इधर VC - VL इधर भी हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करके चलें, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हमारा जितना भी रिजल्ट है इसमें सब सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, फेजर डायग्राम बनाया तीनों का एक ही पे, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला फेजर के टर्म में। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, फिर इसमें हम लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सीधा करके अगर लिखें इस राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसमें φ एंगल है, तो हमारा अगर यहाँ φ एंगल कंसीडर करें, तो φ एंगल के सामने वैल्यू क्या है, VC - VL, और बेस में VR है। यहाँ पे इस φ एंगल के सामने जो हमारा वैल्यू है VC - VL है, और बेस में VR है, और हाइपोटेनस क्या है, VM है। तो ये पार्ट हमने वहाँ से फाइंड आउट कर लिया।
इस तरह फिगर का अरेंजमेंट मिलेगा हमें, और तब हम क्या है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है कंपोनेंट वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, वी एम वी आर और वी सी वी एल की वैल्यू पुट करना जो अभी हमने निकाला था। तो वी एम यहाँ पे जो है रिजल्टेंट वोल्टेज है वी आर और वी सी माइनस वी एल का, वी एम से डिनोट किया है। तो अगर हम वी आर की वैल्यू पहले लिखें तो हमें पता क्या होगा एम्पलीट्यूड के टर्म आई एम इंटू आर और इसका स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल की वैल्यू आई एम एक्स सी और इसका आई एम एक्स एल। आई एम हम कॉमन ले लें, स्क्वायर हो जाएगा बाहर, यहाँ अंदर हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। और इस तरह से अगर वी एम की वैल्यू लिखें तो कितना हो जाएगा आई एम इंटू जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें आई एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और कितनी वैल्यू आएगी हमारी, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। तो जेड कितना हो जाएगा, जेड का एक पर्टिकुलर नेम भी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। अभी जेड क्या है, ये जेड तो इम्पीडेंस कहा जाता है, जो जब भी एक से ज़्यादा कंपोनेंट सर्किट में लगे हों, जैसे इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर या इंडक्टर कैपेसिटर, तो उस समय दोनों के कॉमन रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। यहाँ हमारा जेड है क्या, वेयर जेड इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसकी भी एसआई यूनिट ओम ही होगी क्योंकि ये भी एक तरह रेजिस्टेंस ही है। इस तरह से हमने जेड की वैल्यू जिसको इम्पीडेंस कहा जाता है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट और वैल्यू फाइंड करना होगा, cos फाई, tan फाई। ओके, थैंक यू।